ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? दिशा, यार तुमने मेरा वो लैपटॉप देखा? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। देखा है क्या कहीं? तुमने भी नहीं देखा? यार आजकल ना मैं कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ, कहीं भी चीज रख के भूल जाता हूँ। शायद नीचे ही होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक गॉड, इन्हें कुछ पता नहीं चला। अगर इन्हें पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये तो पिछले 3-4 महीने से अब्रॉड में थे और हमारा तो कोई रिलेशनशिप बना भी नहीं। शिट। कांग्रेचुलेशन मैम, आप माँ बनने वाली हैं। आप प्रेग्नेंट हैं। वो तो मुझे भी पता है सर, पर मैं प्रेग्नेंट हो कैसे सकती हूँ? मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा है। आर यू ओके? आप प्रेग्नेंट हैं और आप बोल रहे हो कैसे? सर मेरे हस्बैंड पिछले 3-4 महीने से अब्रॉड में थे। मेरे और उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप बना ही नहीं, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? क्या आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते और आप प्रेग्नेंट हो? सर आपने मेरा इलाज करना है तो आपसे छुपा के क्या फ़ायदा? एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है, शायद उसी से ये गलती होगी। सर मेरे पति तो 3-4 महीने अब्रॉड में ही रहते हैं, मेरी भी तो लाइफ की नीड्स है ना कुछ। और वैसे भी मेरे पति बहुत पैसा कमाते हैं और वो मुझे फाइनेंशियली बहुत सिक्योर रखते हैं, मेरे को बहुत पैसा भेजते हैं। मैं नहीं चाहती उन्हें ये बात पता चले, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो हमारा डिवोर्स भी हो सकता है और ये सब चीज़ें जो मुझे मिलती हैं वो सब खराब हो जाएगा। आप प्लीज़ इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए, मेरा अबॉर्शन कर दीजिए। आप पागल हो क्या? आपका दिमाग ठीक है? आपको पता है अबॉर्शन इलीगल काम है और हमारे हॉस्पिटल में ये सब नहीं चलता। सर जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है अबॉर्शन से, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए मैम, ये आपका पर्सनल मैटर है। आपके पति को आपका अफेयर पता ना चल जाए, इसका मतलब आप उस बच्चे को आप कोख में मार दोगी। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पति 3-4 महीने तक बाहर ही रहते हैं, मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना। मैं मानती हूँ मुझसे गलती होगी, पर अब उसे सुधार भी तो सकती हूँ ना। प्लीज मेरी मदद कीजिए इसमें। शाबाश, तो मेरे अब्रॉड जाते ही तुमने बाहर किसी के साथ अफेयर शुरू कर लिया। मुझे था कि मैं अब्रॉड गया हूं तो हम दोनों की लाइफ सेटल हो जाएगी, वहां जाके अच्छे पैसे कमाऊंगा ताकि तुम्हें किस चीज की कमी ना हो। और तुमने मेरे बाहर जाने का फायदा उठाया और बाहर किसी के साथ अफेयर शुरू कर लिया। ये सब काम करती हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब घटिया काम करते हुए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत होगी। तुम यहाँ पे कैसे? जब तुम डॉक्टर के साथ फोन पे अपॉइंटमेंट बुक कर रही थी ना, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। हेलो, सिटी हॉस्पिटल जी, मुझे ना अपॉइंटमेंट चाहिए थी आज के डॉक्टर की। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ टेस्ट करवाने थे। ओके सर, थैंक यू। दिशा प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं तो 3-4 महीने से अब्रॉड था, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, कुछ ही देर में दिशा नाम की पेशेंट आपके पास कुछ टेस्ट करवाने के लिए आने वाली है। वो प्रेग्नेंट है और वो मेरी बीवी है। सर मैं पिछले 3-4 महीने से अब्रॉड में था, तो वो मेरे बिना पीछे से पता नहीं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं अपनी वाइफ की सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ आखिर मेरे बिना प्रेग्नेंट कैसे हुई। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं आपके क्लिनिक में कहीं छुप जाता हूँ। जब मेरी बीवी आएगी तो आप किसी तरीके से उससे पूछ लेना कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। प्लीज़ डॉक्टर साहब, देखिए ये मेरी लाइफ का सवाल है। अगर मुझे मेरी बीवी की सच्चाई के बारे में पता ना चला तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पूरी ज़िंदगी धोखे में रहूँगा। प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। अरे कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए, उस दरवाजे के पीछे छुप जाइए। थैंक यू। और हाँ, अभी अभी तुम डॉक्टर के साथ जो कुछ भी बातें कर रही थी ना, तुमने जो कुछ भी बोला मेरे बारे में, मैं बहुत पैसा देता हूं, तुमने जानबूझ के 12 फेयर चलाया, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाता, टाइम नहीं दे पाता, ये सब कुछ भी मैंने सुन लिया है। अब सब कुछ मुझे क्लियर हो चुका है कि तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं है। तुम्हें तो अपने उस 2 कौड़ी के आशिक के साथ प्यार है जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है, तो रहो उसके साथ। मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं आज के आज। हाथ से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म। जतिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई सच में, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस कर तू, ये अपनी माफी ना अपने पास ही रख। मुझे अब तेरी कोई माफी नहीं चाहिए। मैं तेरे साथ अब एक पल नहीं रह सकता। मैं वापस अब्रॉड जानूं और वापस कभी नहीं आऊंगा। तू रह अपने उस आशिक के साथ। जतिन प्लीज मेरी बात सुनिए।